अलीगंज अग्निकांड में 15 लोगों की मौत हुई। उसमें लखनऊ के ही रहने वाले मार्टिनपुरवा इलाके के नीलेश भी थे। नीलेश उस कंपनी में जॉब कर रहे थे। आने वाले दिसंबर में नीलेश की शादी भी तय हो चुकी थी, लेकिन अब नीलेश इस दुनिया में नहीं है। अभिषेक कुमार, जो कि नीलेश के बड़े भाई हैं, वो हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। अभिषेक जी, कैसे आप लोग को जानकारी हुई? क्या नीलेश ने फ़ोन किया था? कैसे जानकारी? नहीं, नीलेश को अगर हमें लगता मौका मिलता तो वो शायद एक बार फ़ोन करता भी, वो मौका ही नहीं पाया मुझे लगता है ऐसी स्थिति में। नहीं, हमें हमेशा वो फ़ोन करता है, अगर कोई बात होती है वो मुझे तुरंत फ़ोन करता है कि भैया ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता वो मौका पाया है वहाँ पे। कितने टाइम से जॉब कर रहा था वहाँ पर नीलेश? लगभग 3 साल। कितनी सैलरी मिल रही थी? सैलरी मैंने आज तक उससे पूछी नहीं, लेकिन अच्छी सैलरी ठीक ठाक पाते थे, अपना खर्चा चलाते थे, घर में भी अपना कंट्रीब्यूट करते थे। तो आने वाले दिसंबर में शादी भी थी नीलेश जी की। जी जी जिस लड़की से शादी तय हुई थी, जो आपके होने वाली बहू थी, वो भी वहीं पे काम कर रही थी। जी, साथ में दोनों, वो भी एक डिज़ाइनर थी, वो मेरा भाई भी डिज़ाइनर, दोनों वहीं साथ में ही काम करते थे, एक दूसरे को पसंद करते थे, ऐसा घर में बताया। फिर बाद में उनके मम्मी पापा भी आए थे यहाँ पे, तो सब बातचीत तय हो गई थी कि हाँ, शादी अब आगे की जाएगी दिसंबर में। जी आगे। तो यही बात चल रही थी। उसके जो बाद ऑटोमेटिक लॉक के बारे में वो बताया जा रहा है, कभी कोई जानकारी आप लोग को हो पाई क्या कि लॉक ऊपर कैसे था कि बच्चे फंस गए? ये हमें पेपर से ही जानकारी मिली। हमें तो ये तक जानकारी मिली कि उसमें सिर्फ फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए स्टेयर है, उसके बाद सेकंड और थर्ड फ्लोर पर जाने के लिए केवल लिफ्ट का यूज़ करते हैं, लिफ्ट केवल है, स्टेयर है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में तो कोई इमरजेंसी विकास था ही नहीं उसमें से एग्जिट, तो कैसे वो लोग निकल पाते। आप लोग क्या चाहते हैं, किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए इस मामले में? कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी जितनी भी बिल्डिंग्स हैं जो भी लापरवाही से चल रही हैं, जिनके मतलब अवैध तरीके, उस पर बुलडोजर चलना चाहिए, सीधे से सीधे बुलडोजर। उस पर कोई कार्रवाई नहीं, सीधे ध्वस्त, काम खत्म। पूरा होना चाहिए, पूरे अभियान जितने भी चल रहे हैं, जहाँ भी चल रही हो ऐसी बिल्डिंगें, वो जबकि पेपर में ये तक निकाल रहे हैं कि 10 साल पहले वो अवैध घोषित कर दी गई थी ध्वस्त कर, तो उसको आज तक उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? अगर कार्रवाई हो गई होती तो आज वो ऑफिस में आना होता, मेरा भाई आज ना खोया होता। मौका नहीं मिल पाया नीलेश को। कई कुछ लोगों ने अपने घरों में कॉल किया, लेकिन नीलेश अब कॉल नहीं कर को पाया। नहीं मिल पाया मौका। अब कैसी स्थिति में रहा होगा वो तो वही जानता है। सुबह आराम से कोई आप लोग की बातचीत हुई थी जब ऑफिस से निकला था? हाँ, घर पे सब कुछ बढ़िया, रोज की तरह थे हम लोग। नाश्ता किए, निकल गए ऑफिस, में निकल गया, मेरे बाद वो निकल गया, खुशी खुशी एकदम। उसके बाद दोबारा कोई बात ही नहीं हुई। जब फ़ोन आया मुझे तो पता चला ऐसी सी चीज़ें। आप लोग वहाँ पहुँचे, उसके बाद कोई जानकारी नहीं मिल पाई? हाँ, उसके बाद फिर कोई जानकारी नहीं मिली। सब मुझे पेपर से और बाकी जो लोग बता रहे थे इस तरीके से जानकारी मिली। फ़ोन आप लोग कर रहे थे, फ़ोन रिस्पॉन्ड हो रहा था कि नहीं? नहीं, स्विच ऑफ बता रहा था जी। अभिषेक कुमार नीलेश के बड़े भाई हैं, मुखाग्निधि है, और वो चाहते हैं कि इस पूरे मामले में जो भी कार्रवाई हो, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगा। 2016 में ही ये कार्रवाई हो जाती तो शायद आज ये बिल्डिंग का जो पूरा हादसा सामने आया है, लापरवाही सामने आई है, वो कम से कम ना आती। और सबसे हैरानी की बात यह है कि नीलेश की दिसंबर में शादी भी होनी थी, और शादी भी वो अपने परिवार की मर्जी से सबसे बातचीत करने के बाद तय कर चुका था। लेकिन इससे पहले कि घर में खुशियाँ आती, घर में मातम छा चुका है और नीलेश इस दुनिया में नहीं है। अपने सहयोगी मकसूद आलम के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नीरज सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। सर, कल लगातार आप सबके बीच जा रहे हैं, सबसे बातचीत कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कल आए थे। क्या पीड़ितों ने बताया है, समस्या क्या रही, और अब तक क्या कुछ निष्कर्ष निकल पाया कि पूरे मामले में रिस्पॉन्सिबल कौन है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी गठित करी और प्रथम दृष्टया जो आरोपी पाए गए उन सबको आज गिरफ्तार कर लिया गया है। पर यह जो भी घटना घटित हुई है यह बहुत ही हृदय विदारक है। यह केवल लखनऊ नहीं, पूरे देश के अंदर आज एक शोक का वातावरण है। ऐसे बच्चे जो कल को इस देश के भविष्य होते, आज वो हमारे बीच में नहीं हैं। शासन प्रशासन कड़ी कार्रवाई कर रहा है, पर हमें भी एक जागरूक समाज होते हुए सोचने की आवश्यकता है कि चंद पैसों के लिए जिस तरह से सुरक्षा को लेकर समझौता किया जाता है, शासन प्रशासन उस पर कड़ी कार्रवाई करेगा। पर आगे भी ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, सभी जो सुरक्षा के मानक हैं उनको पूरा करके और आगे के लिए एक रोड मैप बनाने की आवश्यकता है। या पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में ऐसे जो रिहायशी इलाकों में जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस चल रहे हैं
उनका सर्वेक्षण करके और मॉक ड्रिल में क्या प्राइवेट कंपनीज भी पार्टिसिपेट कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, इन सब चीज़ों को सुनिश्चित करने के एक बार पुनः एक नए सिरे से हम लोगों को काम करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि आज जो परिवार अपने बच्चों को खोया है उनके दुख को तो हम कम नहीं कर सकते, पर आगे इस तरह की घटना ना हो, कोई फिर से कोई परिवार पीड़ित ना हो, यह सुनिश्चित करने का जिम्मा केवल शासन प्रशासन का नहीं, हम सब भी जो जागरूक समाज के लोग हैं सबका बनता है। जो सीनियर अधिकारी हैं उनकी भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। सिर्फ जेई के ऊपर कार्रवाई करने से शायद बात नहीं बनेगी, लोगों के मन में बातें आ रही हैं। देखिए, आज जवाबदेही तय करिए, जो अफसर हों, बड़े से बड़े व्यक्ति को कटघरे में खड़ा करने का काम और उनको उनके अंजाम तक पहुंचाने का काम करना चाहिए, कोई भी बचने ना पाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदैव ऐसी घटनाओं में संवेदनशीलता दिखाई है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी है, और पुनः मैं आश्वस्त करता हूं कि निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई होगी। पर आगे क्या, यह भी सोचने की आवश्यकता है कि 2016 में इस पूरी बिल्डिंग पर जब वहां पर नोटिस भेजी गई, 2 महीने के बाद वो नोटिस वापस ले ली गई, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। जी, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई रोक दी गई। तो हमें भी सोचने की आवश्यकता है कि क्यों ऐसी त्रुटि बार बार होती है। कब तक यहाँ पे कभी होटल में घटना हुई थी, होटल लवन्या में तो करीबन 4 लोग की वहाँ पर मौत हुई, और आज जिन बच्चों की निश्चित रूप से मन विचलित है, हृदय को अंदर तक झकझोरने का काम इस घटना ने किया है। मैं जानता हूं कि उस परिवार की जो भी क्षति हुई है उसको तो पूरा नहीं कर सकते, पर हम लोगों को जागने की आवश्यकता है और ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। सवाल ले लेता हूँ, राजनाथ सिंह जी लखनऊ के सांसद भी हैं, लखनऊ के लोग अभिभावक के तौर पे देखते हैं। कल हमने देखा जब अभिभावक लोगों से मुलाकात कर रहे थे तो काफ़ी ज़्यादा वो संजीदा नज़र आ रहे थे, काफ़ी भावुक नज़र आ रहे थे। निश्चित रूप से लखनऊ एक बड़े परिवार के रूप में उन्होंने सदैव इसको देखा है, और आज यह बच्चों की जो असामयिक जो मृत्यु हुई, इसने अंदर तक तो झकझोरा ही है। और उन्होंने ये भी कहा कि जितने भी लोग रिस्पॉन्सिबल हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करके उनकी पर कार्रवाई होगी। पर कार्रवाई मात्र से नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, यह स्वस्थ समाज में हम सबको सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। हम लोग छोटे छोटे फ़ायदे के लिए ऐसे अनैतिक समझौते कर लेते हैं। शासन प्रशासन के लोग भी कहीं ना कहीं जवाबदेह हैं, तो हम लोग की भी जिम्मेदारी आज कलेक्टिव रूप में हम लोगों को लेने की आवश्यकता है कि आगे ऐसी घटनाएं ना हो, कोई बच्चा समय हम लोगों के बीच में हमारा साथ छोड़कर ना जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नीरज सिंह जी को आपने सुना, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जो कि लखनऊ के सांसद भी हैं, लखनऊ को वो अपने परिवार की तरह मानते हैं, कल काफ़ी ज़्यादा भावुक भी हो गए। उनका कहना है कि चंद पैसों के लिए अगर अधिकारी इस तरीके का काम करते हैं, जहां 16-15 लोगों की जान चली जाए, तो ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा हृदय विदारक है। अपने सहयोगी मकसूद आलम के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया TV।